हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, कुछ फ़नी फैक्ट्स और कुछ कॉमन मिस्टेक्स लेके आया हूँ। आप ज़रूर देखिएगा। इंग्लिश में एक ऐसा शब्द है जिसके लगातार 3 अक्षर डबल आते हैं, जोड़े में आते हैं, और वो एकमात्र शब्द है बुक कीपर, जिसके अंदर ओ, के और ई डबल आते हैं। इंग्लिश के अंदर एक ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे ABCD के अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स आते हैं। उसे पेनग्राम्स कहते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग और पैक माई बॉक्स विद 5 डजन लिकर जग्स। ये 2 पेनग्राम्स है जिसके अंदर सारे 26 जो लेटर्स अल्फ़ाबेट के आए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, THE द, इसको दो पढ़ा जाता है और दी भी पढ़ा जाता है। द बॉय, व्यंजन से पहले आए तो दो पढ़ना है, और स्वर से पहले आए तो दी पढ़ा जाता है, जैसे दी अर्थ, लेकिन इसको द किसी भी सूरत में नहीं पढ़ा जाता है। स्टूडेंट्स, कभी आपने नए व्हीकल, किसी नए जो मोटरसाइकिल या गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा AF, जिसका मतलब होता है अप्लाइड फॉर, आवेदन किया हुआ, नंबर प्लेट पे। डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी किसी दुकान के नीचे प्रो लिखा हुआ देखा होगा। उसका मतलब होता है प्रॉपराइटर, या जो प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है प्रॉपर्टी का, वो उसे संचालक कहते हैं, और इसके लिए वर्ड इंग्लिश में प्रॉपराइटर। डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी अक्सर आपने एक वो शब्द सुना होगा सेकंड हैंड। किसी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल में लेना या पुरानी चीज़ को इस्तेमाल में लेने को सेकंड हैंड कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है अंग्रेजी के अंदर एक ही शब्द है जो SEDE से ख़त्म होता है, वो है सुपरसीड, और जिसका मतलब होता है रिप्लेस, किसी की जगह लेना। एक कॉमन मिस्टेक 12th, इसको अक्सर 12th बोलते हैं, जबकि तो शब्द जो है, तो अक्षर जो इंग्लिश के अंदर तय ध्वनि होती नहीं है। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है ट्वेल्थ, 12th। जिस तरह से 5 का लास्ट में VE हटा करके FTH लगाते हैं, उसी तरह से 12 के लास्ट का VE हटा करके FTH लगाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपने सुना है ब्लंडर मिस्टेक। तो ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, बहुत बड़ी गलती। उसके साथ मिस्टेक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ ब्लंडर शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना है इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर वह व्यक्ति होता है जो इंग्लैंड से इंग्लिश जिसको जो नेटिव इंग्लिश हो, जो अंग्रेज़ हो, जबकि यहाँ का जो इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक को द टीचर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। क्या आप इस्तेमाल करते हैं कज़िन सिस्टर, कज़िन ब्रदर? तो आप गलत करते हैं। कज़िन का मतलब ही चचेरा, मौसेरा, मेरा भाई बहन होता है। इसके साथ ब्रदर और सिस्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ कज़िन का प्रयोग किया जाता है। क्या आपको पता है जिस तरह से कैन नॉट जो वर्ड है उसके बीच में स्पेस नहीं होता है, कांट उसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप होता है, ज़रूर है, लेकिन अगर कैन के साथ नॉट भी लगाना है तो कैन और नॉट के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में स्पेस नहीं रखा जाता है। गुड बाय शब्द ग्रीक भाषा से निकला है और जिसका मतलब है गॉड बी विद यू। डियर स्टूडेंट्स, OF, इस शब्द को अक्सर आपने ऑफ लिखा हुआ देखा है, पढ़ा है, लेकिन इसका सही उच्चारण है आव या ऑव, ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट शब्द ग्रीक भाषा के अल्फ़ा बीटा शब्द से बना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चटनी के लिए शॉर्ट शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए चटनी और गुरु जैसे शब्द, डेको यानी देखो, और ठग जैसे शब्द अंग्रेज़ी के हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा कि उसके अंदर टॉलरेंस पावर नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो आप गलत बोलते हैं। टॉलरेंस का मतलब ही होता है सहन शक्ति, इसके साथ पावर शब्द का इस्तेमाल गलत है। डियर स्टूडेंट्स, आप अक्सर आपसे कोई पूछता है आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताते हो 3 प्रकार के, ए एन द। तो मैं आपको बता दूं आर्टिकल 2 ही प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डियर स्टूडेंट्स,
आपने अक्सर सुना है सितंबर, दिसंबर, लेकिन अक्टूबर नहीं होता, ये अक्टूबर होता है, इसमें म नहीं आता है। क्या आपको पता है स्कूल शब्द ग्रीक भाषा के स्कोला शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है अवकाश। और सबसे जो कॉमन बात मैं बता देता हूँ आपको, लाइनें, स्कूलें, फाइलें, रोडें हैं, क्लासें, स्पेलिंगें, इन शब्दों का प्रयोग करने के बजाय इनके साथ इनको इंग्लिश में ही उच्चारित करें। लाइंस, स्कूल्स, फाइल्स, रोड्स, स्पेलिंग्स, फ़ोटोज़, क्लासेस, इस तरह से, ना कि अंग्रेजी के साथ हिंदी के उपसर्ग प्रत्यय लगाएं। क्या आपको पता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, कई बार इसको लोग तिबल बोलते हैं, जबकि ट्रिपल वर्ड होता है। आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।